तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन, सबसे पहले है यॉर्क सैक की बात करेंगे। पहले सुनिए, दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अभी आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, इसमें कोरियन, एमनियन, एलांटोइस और यॉर्क सैक को याद रखिए। ये सब क्या फंक्शन कर रही हैं, कैसे बनती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, वो भी मैंने आपको बताया, इसमें पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। अब आप सोचिए कि ये बताता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं, ठीक है ना, और इनका फंक्शन क्या है वो देखिए आप। तो दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन, टोटल ओवरऑल चारों क्या काम कर रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड होती है बेटा, ये एक्चुअली जो नेवियस होते हैं ना, अम्बलाइकस बच्चे का, जिसको हम नाभि बोलते हैं, उसके साथ जो जुड़ी रहती है वो स्ट्रक्चर होता है अम्बलाइकल कॉर्ड। और उसके साथ वेन्स और आर्टरीज आती हैं मदर से, और वहीं से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और साथ में गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो वेस्ट होते हैं बॉडी के ये रिमूव होते हैं बच्चे से। तो वो है अम्बलाइकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, और ये बच्चे को मॉइस्ट रखता है, डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन मतलब सूखना, बच्चे को जो डेवलपिंग होगा उसके अंदर फीटस, उसको सूखने से बचाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक्चुअल में येलो कलर जो है ये एमनियन के अंदर फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, ये मदर के ब्लड से बनता है, और ये इस बच्चे को क्या करता है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है इसमें, उसको डेसिकेशन यानी सूखने से भी बचाता है, वरना वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, गैसेस एक्सचेंज एक्स्ट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। अब बात करेंगे यॉर्क सैक की। पहली, इट्स वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो सेकेंडरी यॉर्क सैक की है, ठीक है। अब इसको समझो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यॉर्क सैक की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था यॉर्क सैक किससे बना है। ये एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, और ये क्या है, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये इनसे बनती है, ठीक है। तो इसके बाद समझिए, इट्स नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बींग्स। बेटा ह्यूमन बींग में ना ये नॉन फंक्शनल होती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप समझिए। देखिए, वी आर प्लेसेंटल्स, प्लेसेंटल्स, ठीक है, और यॉर्क सैक, इसका मेन होता है एक काम, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। आपने एग देखा, एग, एग जैसे हैन एग, मुर्गी का जो आपने देखा होगा अंडा, एग, उसमें बीच में येलो पार्ट होता है और बाहर एक वाइटिश होता है पार्ट। ये जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन है बेटा मेनली, ठीक है, यानी 90% वाटर है, बाकी इसमें प्रोटीन है, जिसका काम है इसकी कुशन की तरह काम करना, हेल्प करना, इसके प्रोडक्शन जब ये बड़ा होता जाएगा उसमें हेल्प करेगा, ये प्रोटेक्शन करेगा इसकी। इसके अंदर जो येलो पार्ट होता है ना, येलो एग के अंदर, उसमें एक छोटा सा यहाँ पे एम्ब्रियोनिक पार्ट होगा जहाँ से एम्ब्रियो बनेगा, पर बाकी येलो जो पार्ट होता है वो यॉर्क कहलाता है, मेनली फैट होता है इसमें। इसका काम होता है जो ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा यहाँ पर, इसको न्यूट्रिएंट्स देना, ठीक है। तो यॉर्क सैक जो होता है वो ये काम करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो किससे मिलता है, प्लेसेंटा से, क्योंकि वी आर मैमल्स, वी आर प्लेसेंटल मैमल्स, जो प्लेसेंटा से अपने बच्चे को नरिश करते हैं। तो यॉर्क सैक जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो बहुत ही कैसा होता है, विदाउट यॉर्क। देखिए, इट्स नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग, वी आर कॉल्ड एल एसिथल, हमें एल एसिथल बोला जाता है, एल एसिथल। अच्छा, इसको पहले यहाँ पे समझ लीजिए आप, एल एसिथल का क्या मतलब है। अगर मैं एग को डिवाइड करूँ ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉर्क, यॉर्क उसके अंदर कितना है एग के अंदर, उसके बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूं एग को, तो एक होता है एल एसिथल जिसमें नो, कोई भी यॉर्क ना हो। दूसरा है लिटल माइक्रोलेसिथल जिसमें लिटल होता है, कम। तीसरा है मॉडरेट, बीच का, ना ज़्यादा ना कम, दैट इज मिजोलेसिथल। और चौथा है लार्ज, बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने देखा ये जो हैन का एग होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है यॉर्क, तो ये मेगा लेसिथल है, या फिर इसका दूसरा नाम है मैक्रो या पॉलीलेसिथल, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब समझिए फिर से, एल एसिथल जो होता है जिसमें नहीं होता वह है यूथेरियंस। यूथेरियंस क्या होते हैं वो समझो आप। मैमल्स जो होते हैं ना बेटा, मैमल्स जो मेमरी ग्लैंड से बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। उनको हम
इतने पार्ट में बांट सकते हैं। एक है प्रोटोथेरियंस, प्रोटोथेरा, दूसरा है मेटाथेरा, मेटाथेरियंस, थेरियंस, मेटाथेरा, और तीसरा है यूथेरियंस, थेरियंस यानी यूथेरा। प्रोटो में बच्चों आता है वो जैसे प्लेटिपस है, ये क्या करता है, ये एग ले करता है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए मैमल है, पर ये एग लेइंग है। मेटाथेरियंस में आते हैं बेटा वो जो पाउच वाले एनिमल हैं, जैसे कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है कंगारू। कंगारू के पेट में पाउच होता है और पाउच के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है पार्शियल, यानी कि जब कंगारू एक बच्चे को जन्म देगा तो वो बच्चा आफ्टर बर्थ धीरे धीरे रेंग के पाउच में पहुंचता है और बाकी डेवलपमेंट उसका वहाँ होता है। यूथेरियंस वो है जिसमें है प्लेसेंटा, जैसे हम लोग प्राइमेट्स, ये प्लेसेंटा से अपने बच्चे को क्या करते हैं, नरिश करते हैं। तो ये 3 मैमल्स की टाइप्स हैं, इनको आप अलग और भी कर सकते हो। प्रोटोथेरिया को मोनोट्रीम्स बोलते हैं, मोनोट्रीम्स। मेटाथेरियंस को मार्सुपियल्स बोलते हैं, मार्सुपियल्स। और यूथेरियंस जो हम लोग हैं उनको हम लोग प्लेसेंटल्स बोलते हैं, प्लेसेंटल्स। ये सब टाइप्स थी मैमल्स की। तो इसमें आप समझिए प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस। यहाँ पर यूथेरियन है, एल एसिथल में कौन है, यूथेरियंस यानी कि प्लेसेंटल्स, प्लेसेंटल्स यानी कि हम लोग। माइक्रोलेसिथल जिसमें अमाउंट ऑफ योक बहुत कम होगा, अ लिटिल, दैट इज एम्फियोक्सिस एंड ट्यूनिकेट्स। एम्फियोक्सिस आपने पढ़ा होगा ना, सिफेलोकॉर्डेटा में आता है ये, ठीक है। तो ये कड़ी माने जाते हैं, ये माइक्रोलेसिथल होते हैं, ठीक है ना। और एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, ये कॉर्डेटा में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा इसको। इसके बाद है मेसोलेसिथल्स जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबिया जिनको अपने लाइफ की कम से कम एक स्टेज के लिए वाटर चाहिए सरवाइव करने के लिए, दैट्स एम्फीबिया। और मैक्रो और पॉलीलेसिथल जो है रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और प्रोटोथेरियंस। ये देखिए, यानी कि ये जो प्लेटिपस है ये मैमल है, बट ये एग ले करता है, ये मेगालेसिथल होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको अभी क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं कि ह्यूमन बीइंग में वी आर एलेसिथल मीनिंग विदाउट योक, योक नहीं होता हम में। इन ह्यूमन इट फंक्शंस एज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ये याद रखना 6th वीक तक, शुरुआत के जो 6 हफ्ते होंगे, 6 वीक होंगे जेस्टेशन पीरियड के, उनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन योक सैक में होती है ह्यूमन में। उसके बाद वो काम ले लेता है लीवर। लेटर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन लीवर, उसके बाद लीवर में होती है। और विटेलोजेनेसिस क्या है, ये विटेलो वर्ड, ये विटेलोजेनेसिस, विटेलाइन, ये जितने भी शब्द है ये यॉक के लिए आते हैं बेटा, यॉक के लिए। विटेलोजेनेसिस प्रोड्यूस करना इज द टर्म यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ यॉक। तो ये थी टाइप ऑफ एग बेस्ड अपॉन द अमाउंट, ठीक है बेटे। सो ये था यॉक सैक जो एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, और वो है एमनियोन। इसके बाद हम बात करेंगे एमनियोन की। तो एमनियोन आप फिर से आप इसको यहाँ पर देखो बेटे, एमनियोन के बारे में। एमनियोन ये रही, ठीक है। बनी किससे, सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। और साथ में किससे बनती है ये, एक्टोडर्म, ये सॉरी ट्रोफोप्लास्ट मिलके, इसको एक्टोडर्म बोल सकते हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म ही होती है ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर बनती है एमनियोन, ये वाली। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये सारी एमनियोन है जो जिसके अंदर बच्चा रहेगा, डेवलपिंग फीटस जो होगा वो रहेगा, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें एमनियोन के अंदर एमनियोटिक कैविटी होती है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो आप देखो एमनियोन, इट कंसिस्ट ऑफ सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट से एमनियोजेनिक सेल्स बनी थी, तो इसलिए हम इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, एमनियोजेनिक सेल्स। इट एनक्लोजेज अ फ्लूइड फिल्ड एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी मैंने आपको बताई, ये एमनियोटिक कैविटी शुरू में ही बन गई थी, आपको याद है बेटा वो स्ट्रक्चर, उसमें शुरू में ही एमनियोटिक कैविटी बन जाती है। यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर में, इसके बाद ये जो बनी थी एमनियोटिक कैविटी, और ये डेवलप हुई थी बाद में, ठीक है। ये एमनियोटिक कैविटी है, और इस स्ट्रक्चर में देखिए फिर ये वाली और उसके बाद ये वाली,
ठीक है। सो ए फ्लूइड फिल्ड एमनियोटिक कैविटी दैट सराउंड्स द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को सराउंड करती है। द एम्ब्रियो इज सस्पेंडेड इन द एमनियोटिक कैविटी बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये देखो बेटा, यहाँ पर आओ। अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने आपको बताया, जो बच्चा होता है, डेवलपिंग जो चाइल्ड होता है मदर के यूट्रस में, उसको जो नरिशमेंट मिलता है, प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो उसके अम्बिलिकस, जिसको हम नाभि बोलते हैं, वहाँ पे अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकस यहाँ पर देखिए, जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, ये है एमनियोन। एमनियोन में ये येलो है, ये एमनियोटिक कैविटी है, और उसके अंदर है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड है कौन, ये है एम्ब्रियो डेवलपिंग। और एम्ब्रियो के इस पार्ट से दो स्ट्रक्चर की स्टाक है, ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, जो पतली सी एक्सटेंशन है ना इन दोनों की, ये स्टाक है। किस किस की, एलेंटॉयस की और एमनियोन की, एलेंटॉयस की और ये सॉरी यॉर्कसैक की, यॉर्कसैक और एलेंटॉयस, ये दोनों ये स्टाक है, यहीं से अम्बिलिकल कॉर्ड बाद में बनेगी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ से एक स्टाक जो इनकी निकल रही है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगा। बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सस्पेंडेड है एक एमनियोटिक फ्लूइड में, ये फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये याद रखना। ठीक है, अब अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय द स्टाक ऑफ यॉर्कसैक एंड एलेंटॉयस, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये स्टाक जो है, यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। ठीक है, द एमनियोटिक फ्लूइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये जिसमें बच्चा जो डेवलपिंग फीटस है वो सस्पेंडेड है, वो मदर के ब्लड से बनता है ये एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो बच्चे की जो सेल्स होती है ना, स्किन की सेल्स, ये इसमें मिल जाती हैं कई बार, जिससे बच्चे की सेल्स अगर इस फ्लूइड में होगी और हम लोग अगर इस फ्लूइड को इंजेक्ट करके बाहर निकाल लें, ठीक है, और उसका एक टाइम पीरियड होता है, अराउंड 16 to 18 वीक तक ही निकाला जाता है वो, और उसको निकाल लें हम, और उस सेल का अगर जेनेटिक मेकअप देखें तो हमें उसके डीएनए से, उस सेल से जो डीएनए मिला उससे हमें ये पता लग सकता है कि उस बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन अगर कई डॉक्टर्स इसमें ये भी देख लें कि उसके जेनेटिक मेकअप में XX, XY किस कैरियोटाइप, इनको हम कैरियोटाइप बोलेंगे, किस टाइप के क्रोमोसोम्स है, तो ये भी पता चल जाएगा कि अगर XX है तो फीमेल है और XY है तो मेल है। तो एमनियोसेंटेसिस एक वो प्रोसेस होती है, ये है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें इस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, जिसमें बच्चे की जो डेवलपिंग ये एम्ब्रियो है, ये इसकी क्या होती है, उसकी सेल्स होती हैं, स्किन सेल्स। ठीक है, और उससे हम उसका जेनेटिक मेकअप देख सकते हैं। तो इंडिया में इसका मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है ना, तो द एमनियोटिक फ्लूइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड, द फ्लूइड एक्ट्स एज कुशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। अब सुनिए, ये जो फ्लूइड होगा, ये जो बच्चा होगा ना, इसको सूखने नहीं देगा, डेसिकेशन नहीं होने देगा। ये अगर बाहर से कोई मैकेनिकल इंजरी होती है तो ये जो कुशन है एज एब्जॉर्ब कर लेगा उस शॉक को, इसको इंजरी नहीं होने देगा। ठीक है, इसके अलावा ये चारों तरफ से इसको कवर करके रखा है, तो ऑप्टिमम प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा ताकि इसकी डेवलपमेंट सही हो सके। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस मैंने अभी आपको बताया क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एलेंटॉयस की। एलेंटॉयस, ये वही एलेंटॉयस है जो मैं बता रहा था, जो कि बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इनमें क्या करता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो बच्चे का होता है ना, उसको रिमूव करने के काम आता है। ये वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो ऐसे जानवरों में एज किडनी की तरह काम करता है, बट ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं करता ये, क्योंकि हम लोग तो प्लेसेंटल्स है ना, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर अदर वेस्ट है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इट्स अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट पुशेस आउट ऑफ द गट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये उसका GIT है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग या लार्ज इंटेस्टाइन को हम गट बोल देते हैं कई बार, ये गट है। ठीक है, तो इस गट से ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है एम्ब्रियो की, ये रहा। ठीक है, तो दैट पुशेज आउट ऑफ द गट ऑफ द एम्ब्रियो, इट रिमेन स्मॉल। ह्यूमन बीइंग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमेशा स्मॉल रहता है, लेकिन एक काम में इसकी बहुत ज़रूरत है, वो ये, इट गिव्स राइज टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स। ये याद रखना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड से मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर आप समझिए,
देखिए एक बाहर की ओर कोरियन होती है, ठीक है, और इसमें ये है एमनियन, और एमनियन में ये जो है डेवलपिंग फीटस है, ठीक है, और इसकी यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड होती है अटैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना ये मदर का क्या है, ये है यूट्रस, इम्प्लांट हुआ है, यहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, तो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड इधर बना दी मैंने, ठीक है ना। तो आप यूँ समझ लीजिए, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर हम दोबारा बना लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए जल्दी से, ये कैसे होगा, ये है, ठीक है, दीज आर फैलोपियन ट्यूब, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ये है कोरियन बच्चों, ये है एमनियन, और एमनियन के अंदर ये है फिटस, ठीक है। फिटस के अम्बिलिकस से यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है बेटे, और ये है प्लेसेंटा जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए डिस्क शेप होती है ना, ये जुड़ी हुई है एंडोमेट्रियम के साथ, और ये यहाँ से जाती है। तो प्लेसेंटा जो होती है ना, ये ऐसे जुड़ी होती है मदर के साथ, तो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज़ प्लेसेंटा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेसेंटा करेंगे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर ये देखिएगा आप, ये जिस कैविटी में ये एमनियन है, ये जो पूरी बड़ी कैविटी थी, दिस इज़ कोरियन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, ये बनी थी, अम्बिलिकल कॉर्ड में ही होते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन्स। इन्हीं के थ्रू बच्चे के अंदर माता से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, गैसियस एक्सचेंज होगा, O2 वगैरह, और CO2 रिमूव होगी, और वेस्ट रिमूव होगा, ठीक है। यानी ह्यूमन बींग में ये काम अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा कर रही है, ठीक है। तो एलेंटोइस जो कि एक किडनी होता है, मैंने आपको बताया किडनी की तरह काम करता है, किसके अंदर, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ह्यूमन बींग में उसकी, तो इसलिए वो छोटा ही स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वो इतना काम करता है ह्यूमन बींग्स में, इट गिव्स राइज टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स, सो इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वेस्ट रिमूव में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन CO2 O2 गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है, और न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। किसके थ्रू, ये जो मैंने अभी आपको बताया अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें जो आर्टरी और वेन बनेगी वो एलेंटोइस से ही बनेगी, ठीक है, इसलिए ये सारे काम ये करेगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम बर्ड्स में। मैंने अभी आपको बताया था बर्ड्स में ये क्या करता है, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथेरियंस में ये हेल्प एज ए किडनी परफॉर्मिंग एक्सक्रीशन, एक किडनी की तरह काम करता है। क्या परफॉर्म करते हैं, जो एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट कोरियन पे आते हैं। कोरियन किससे बनी है, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनसाइड। इसमें देखिए फिर से, यह है कोरियन, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की ओर जो डॉटेड पार्ट है आपको ये क्या दिखाई देगा, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये इनसे बनी है कोरियन, जो बिल्कुल आउटसाइड होती है, सबको कवर करती है, पूरे स्ट्रक्चर को, तीनों मेम्ब्रेन्स को कवर कर रही है, ठीक है बेटे। सो कोरियन इट कंप्लीटली सराउंड्स द एम्ब्रियो, एमनियन, यॉक सैक एंड एलेंटोइस। और ये किस में हेल्प करती है, इट टेक्स पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर कोरियन जो है ना, ये कोरियन आउटसाइड, ये प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। कैसे करती है, वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। सो दिस वाज, ये जो अब हमने किया ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्या बनती है 3 जर्म लेयर्स, ठीक है।